प्रश्न 2, पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता से जुड़े विभिन्न मुद्दों का विश्लेषण कीजिए। उत्तर है, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है जिसे चंद-बरदाई द्वारा रचित माना जाता है। यह ग्रंथ चौहान वंश के महान राजा पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान के वीरता, युद्धों और प्रेम संबंधों का विस्तृत विवरण करता है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के पक्ष में तर्क। पॉइंट 1 है, राजस्थानी एवं लोक परंपरा का समर्थन। पृथ्वीराज रासो राजस्थान और उत्तर भारत के लोकगीतों और परंपराओं में गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। यह ग्रंथ वीर रस की प्रधानता वाला है और इसकी कथाएं राजस्थान की लोक गाथाओं से मेल खाती है। पॉइंट 2 है, चौहान वंश और तत्कालीन समाज का चित्रण। यह ग्रंथ 12वीं शताब्दी के भारत के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान के शासन, सैन्य पराक्रम, दिल्ली की सतह पर नियंत्रण और मोहम्मद गौरी के साथ हुए युद्धों का उल्लेख किया गया है। पॉइंट 3 है, कई संस्करणों का प्रचलन। पृथ्वीराज रासो के कई संस्करण उपलब्ध हैं जिसमें लघु, मध्यम और विस्तृत रूपों का उल्लेख किया जाता है। विभिन्न संस्करणों के माध्यम से इसकी लोकप्रियता और ऐतिहासिकता की पुष्टि होती है। अब आते हैं पृथ्वीराज रासो की अप्रामाणिकता के पक्ष में तर्क। पॉइंट 1 है, ऐतिहासिक साक्ष्यों का अभाव। इतिहासकारों का मानना है कि पृथ्वीराज रासो में कई घटनाएं अतिरंजित हैं और इसके समर्थन में कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते। उदाहरण के लिए पृथ्वीराज चौहान द्वारा मोहम्मद गौरी को हराने और बाद में उसे मारने की घटना ऐतिहासिक रूप से संदिग्ध मानी जाती है। पॉइंट 2 है, भाषाई और साहित्यिक असंगतियाँ। यह रचना ब्रजभाषा और राजस्थानी भाषा में लिखी गई है, जबकि 12वीं शताब्दी में ऐसी भाषा का प्रचलन नहीं था। इस कारण कई विद्वानों का मानना है कि इसका संकलन बाद के समय में किया गया होगा। इस प्रकार इसमें कई प्रकार के भाषाई और साहित्यिक असंगतियाँ पाई जाती है। पॉइंट 3 है, विद्वानों की आलोचना। प्रसिद्ध इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन, रसेल और डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इसे एक कल्पनात्मक गाथा माना है जो भक्ति काल में वीर रस के प्रचार प्रसार के लिए लिखी गई थी। इस प्रकार इसे कई विद्वानों की आलोचना का शिकार भी बनना पड़ा। पॉइंट 4 है, भिन्न भिन्न संस्करणों का विरोधाभास। पृथ्वीराज रासो के विभिन्न संस्करणों में घटनाओं का विवरण भिन्न भिन्न मिलता है, जिससे इसकी प्रामाणिकता पर संदेह होता है। लघु और मध्यम संस्करणों में कई मतभेद हैं और विस्तृत संस्करण में तो कई अतिशयोक्तिपूर्ण घटनाएं जोड़ी गई है। इस प्रकार भिन्न भिन्न संस्करणों का विरोधाभास इसकी प्रामाणिकता पर संदेह पैदा करता है। इस प्रकार कई कारक मिलकर यह विरोधाभास उत्पन्न करते हैं। निष्कर्ष, पृथ्वीराज रासो निसंदेह भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो वीरता, शौर्य और राष्ट्रीय भक्ति की भावना से परिपूर्ण है। हालांकि ऐतिहासिक दृष्टि से इसकी प्रामाणिकता संदेशास्पद है। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह रचना ऐतिहासिक तथ्यों से अधिक कल्पनाओं पर आधारित है
और इसे एक महाकाव्यात्मक गाथा के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि ठोस ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में। इसका ऐतिहासिक महत्व भले ही विवादित हो, किंतु साहित्यिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसी के साथ ही इस प्रश्न का उत्तर यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा यह प्रश्न उत्तर का श्रृंखला अवश्य पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हमारा यह प्रश्न उत्तर का श्रृंखला पसंद आ रहा है और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो उसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त फ्रेंड के साथ इसे शेयर कीजिएगा। और आपको आगे कौन सी वीडियो चाहिए या वीडियो में कोई सुझाव अगर आप देना चाहते हैं तो अवश्य कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ लिखिए। हम अगले वीडियो में आपके लिए अगला प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।